हाँ जी, डिस्कशन का टाइम स्टार्ट हो गया है 5:20। तो जल्दी से अपने डाउट्स बोल दो। पेज आपके सामने लगा हुआ है। हाँ जी, 51, 52, 53 का डाउट नो। देख लो भी, अच्छे तरीके से देख लो। नेक्स्ट 54 किसी बच्चे को रिक्वायर्ड है। यस। बच्चे इसका सिंपल ट्रिक आपको सॉल्यूशन चैप्टर में बताते हैं, उसको ओबे करो। मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 मोल इनटू डेंसिटी। तो आपने करना क्या बच्चे, मोलैरिटी 3.6 गिवन है, 10 फॉर्मूले के अंदर ही है। इसको कहीं लिख के रख लो, अगर कहीं भी परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे रखा हो या तो मोलैरिटी या डेंसिटी में कोई दो चीजें पूछेगा, क्योंकि एन तो आपका परसेंटेज कॉम्पोजिशन से आ ही जाएगा, भूमिका का क्वेश्चन आई थिंक। यस। हाँ, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 एक्सडी भी लिखा रहेगा, 10 एनडी भी लिखा रहेगा। और अगर आपको मेरी ये डिस्कशन लगानी है तो सब अपने कैमरे ऑन कर लो भाई, क्योंकि 3 बजे से लेकर लगातार कैमरे ऑन थे बच्चों के ना, मैं ऐसे पढ़ा नहीं पाऊंगा आपको, तो जल्दी जल्दी करो। हाँ, तो भूमिका सुन पा रही, और मैं बार बार नहीं बोलूंगा भी, एक ही बात पहले बता देता हूँ, बच्चे रिमूव होने शुरू हो जाएंगे क्लास में से। और मैं बार बार ये बोलता हूँ कैमरे ऑन करो, मेरे से नहीं हो पाएगा। आपको जो बोल दिया वो फाइनल है। भूमिका समझ गई बेटा। यस सर। आपको ना इस फॉर्मूले को हमेशा लिख के रखना है अपने साथ, कि जब भी कभी परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे रखी हो ना, और मोलैरिटी पूछ ले या डेंसिटी पूछ ले, दोनों आप बता सकती हो आराम से। ठीक है, यस सर। चलो। इसको पूरा सोल्व करके तो नहीं बताना, आपके सामने 3.6 लिखा हुआ है। यस सर, फिर हो जाएगा। ठीक है जी। आगे देखो अभी 55, 6, 7। मेरी बात सुन नहीं रही बच्चों को, मैं रिमूव कर रहा हूँ बच्चों को धीरे धीरे करके, फिर बाद में चिल्लाना मत। अगला क्वेश्चन बोलो, 55, 56, 57। एक बार फिर मैं आपको बोल दूं, जो बच्चे नए ज्वाइन करे हो, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, कोई भी डाउट, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो। सर 57 प्लीज आप बता सकते हाँ, हैं। कोई बात प्लीज, क्या बच्चे, मेरी ड्यूटी है, मैं बताऊंगा। सुनो जी, सबसे पहले हमें समझना चाहिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखना है तो 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन मिलकर इथेन बना रहे हैं, ठीक होगी बात। ये किस बच्चे का क्वेश्चन है, शहर, SCHER ना। SCHAR से अच्छा है। हाँ जी, देखो बेटा, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन से मिलकर C2H4 बना रहे हैं, ठीक हो गया। अब मुझे नीचे उसने पता है क्या कहा, मुझे इथीन से इथेन तक आना है, तो ये मेरे को हीट ऑफ फॉर्मेशन लिख रखा है। तो एक रिएक्शन इथीन से मुझे इथेन तक आना है, तो यस सर। एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड ना, मैं म्यूट कर दूं। आपकी आवाज नहीं आ ठीक रही। है ठीक है, डन 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 डन। सुनो, शहर को मैं बात कर रहा था, पहली रिएक्शन मेरे पास इथेन का फॉर्मेशन है, दूसरा मेरे पास इथीन का फॉर्मेशन है, और मुझे एग्जैक्ट इथीन से इथेन पे आना है। तो पहले वाली इक्वेशन को तो मैंने एज सच लिख लिया, सेकंड इक्वेशन को जैसे ही मैंने रेसिप्रोकल किया, उल्टा किया, तो प्लस वाली वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, माइनस हो गई। माइनस। तो बस दोनों ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। ओके सर। चलो, हाँ जी। फोर्थ क्वेश्चन में एन क्या है? किस में बच्चे, 54 में मोल है पुत्र जी, मोल। आप इसको 10 XD भी पढ़ सकती हो, बहुत बुक्स में लिखा हुआ है, इसको 10 ND भी पढ़ सकती हो। और उसमें एक बड़ा सिंपल सा रूल मैंने बताया, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मोल थ्रू द मास परसेंटेज, तो 10 XD या 10 ND लगाओ, सीधे सीधे आंसर आते हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा हमारे यहाँ पढ़ा हुआ है ना, ड्रॉपर बैच का बच्चा, तो उसका पहला क्वेश्चन ही, सॉल्यूशन चैप्टर का पहला क्वेश्चन ही है, सॉल्यूशन चैप्टर की जो बुकलेट है 12वीं क्लास की, उसका पहला क्वेश्चन ही है,
परसेंटेज देकर उसने मोल, मोल देकर आपसे, मोलैरिटी देकर आपसे डेंसिटी पूछ सकता है। तो तीन चीजें अननोन हो सकती है। हाँ जी, 58, 59, 60। 58 बच्चे केमिकल बॉन्डिंग का हाइब्रिडेशन का sp3d हाइब्रिड स्टेट I3 माइनस, तो ये sp3d हुआ पहली बात। I3 माइनस का हाइब्रिड स्टेट तो निकालना आता है कि नहीं आता? यस सर। बस काम आसान हो गया फिर तो। फिर इसके नंबर ऑफ लोन पेयर्स निकालने चले। और वैसे भी कभी किसी के अगर सराउंडेड दो एटम हो, मैं इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ कर दूं, तो ये बना जी ट्रायगोनल, ये बाइपिरामिडल, और जितने भी लोन पेयर्स हैं ऑल शुड बी ऑन इक्वेटोरियल इफ वी हैव द 3 लोन पेयर्स। तो I3 माइनस के सेंट्रल आई पे 3 लोन पेयर्स हैं। तो अब मुझे उसने क्या कहा, द I3 माइनस आयन हैज 3 इक्वेटोरियल लोन पेयर on the central and 2 axial bonding pair in the trigonal। चाहे आप बेंट रूल पढ़ लो, चाहे आप VSCPRT पढ़ लो, क्लियर ना। गिलेस्पी नाइहोम ने एक बात बोली थी, sp3d को ज्यादा डेडिकेटेड थी थ्योरी sp3d को। क्या कहा उन्होंने, अगर कभी भी आपके पास लोन पेयर्स हो, अगर आपके पास कभी भी डबल बॉन्ड हो, अगर आपके पास कभी भी लार्ज एटम हो इन sp3d, दिस ऑल शुड बी ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन टू डिक्रीज द रिपल्शन, इंक्रीज द स्टेबिलिटी। तो I3 माइनस इज लीनियर। जिस भी बच्चे का डाउट था, उमंग का डाउट था, ओके बेटा। नेक्स्ट दो क्वेश्चन देखो, थोड़ा फास्ट देखना पड़ेंगे। सर बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर का रिलेशन डायरेक्टली होता है? बॉन्ड लेंथ, कोई बॉन्ड की लंबाई, कौन बच्चा था उमंग, लेंथ बढ़ेगी ना बच्चे, लेंथ बढ़ेगी तो उसको तोड़ना आसान ना हो जाएगा। तो लेंथ स्ट्रेंथ, लेंथ ऑर्डर इनवर्स है। बॉन्ड ऑर्डर और लेंथ जस्ट एक दूसरे के रेसिप्रोकल, सिर्फ 3 जगहों पर ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। नाम लूं उनके, वैसे आप में से काफी बच्चों को पता भी होगा। NNOO, नाइट्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन अनस्टेबल है। OO, हाइड्रोजन पेरोक्साइड अनस्टेबल है। वहां शॉर्ट बॉन्ड डिस्टेंस FF, फ्लोरीन, शॉर्ट बॉन्ड डिस्टेंस के बाद भी बॉन्ड लेंथ कम होकर भी बॉन्ड एनर्जी कम है। सिर्फ 3 केस है पूरी केमिस्ट्री में, बाकी ये वाला यूनिवर्सल थॉट है ये वाला। सर इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा तब भी अनस्टेबल है ना? हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात कर रहे हैं बच्चे, बाकी तो बॉन्ड ऑर्डर से सीधा सीधा आंसर आ ही रहा है ना इसका। ये तो एक ही मॉलिक्यूल के आयन बने हुए ना। सर बॉन्ड ऑर्डर तो O2 नेगेटिव का सबसे ज्यादा नहीं है, तो बॉन्ड लेंथ कम नहीं होगी? वापिस बोलना इस बात को, सारे सुनना चाहते हैं। O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा नहीं होता है सबसे? होता तो मुझे पता नहीं, मेरे ख्याल में तो एक ही होता है। 18 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 9+9। और जहां 18 इलेक्ट्रॉन है उमंग, वहां बॉन्ड ऑर्डर 1 ही होता है फ्लोरीन। तो तुम बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा बोल रही हो, तुमने इसका मतलब रीड नहीं किया MOT को ढंग से। सर O2 नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन्स बताना कैसे निकाले एक बार? यार O2 में 8 8 और 2 पूरे 18 हो गए। ऑक्सीजन में 8, फिर अगले ऑक्सीजन में 8, और -2 2 ऐड हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 ही गिनेंगे, 8 ही होते। ऑक्सीजन 8 नंबर पे ही है। तुम आउटर मोस्ट गिन रही थी क्या? चलो अभी संभल जाओ, ये गलतियां अगले 35 दिन तक तो कर लो, आगे मत करना कभी ना। हाँ जी, 58, 59, 60। हाँ भाई, क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, बोलने आपको है भाई। सर 63 क्वेश्चन। कौन सा? 61 बच्चे थर्मोडायनेमिक्स के हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन है। उसमें साफ लिखा हुआ है कि एक सिंपल सा रूल, अगर आपको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालनी हो, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, अच्छा बात सुनो, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो इवोल्व हो रही है वो न्यूट्रलाइजेशन से इवोल्व हो रही है कि टोटल वॉल्यूम से हो रही है, क्या सोचते हो? कहते जी कुछ नहीं सोचते, हम तो ब्लैंक है। जितना वॉल्यूम रिएक्ट करेगा। बस बात खत्म, कितनी प्यारी बात बोल दी आपने। तो अब मेरे पास 100 × 1 है, 300 × 1 है, तो लिमिटिंग कौन है पुत्र जी, 100 है कि नहीं है, वंशिका? तो यहां NV
न्यूट्रलाइज्ड कितना हुआ 100, लेकर तुम कितना चल रहे हो मैटर ही नहीं कर रहा। तुम्हारे पास 100 NaOH है, 300 तुम्हारे पास कौन है HCl है, विच वन इज लिमिटिंग 100, तो 100 न्यूट्रलाइज हुआ, वही हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसका सिंपल सा, जिन जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया उनको नोट्स में लिखा हुआ है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में, एनवी न्यूट्रलाइज डिवाइडेड बाय 1000, ये इसके इक्विवेलेंट बन गए। बस मैक्सिमम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तुम्हारे नोट्स में भी लिख लेना इस बात को, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को कैलकुलेट करने का तरीका, एनवी न्यूट्रलाइज डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 57.32 किलोजूल पर किलोजूल, आंसर परफेक्टली मैच करेगा। अगले देखो भी 3 क्वेश्चन। सर 62 का आंसर बता देना प्लीज एक बार। वो कह रहा है किस जगह पे मुझे प्रमोशन की नीड नहीं हुई, और हाइब्रिडेशन में साफ लिखा हुआ है कि कभी भी प्रमोशन एसेंशियल कंडीशन नहीं है। मैं दो बातें बोलूंगा, जिस भी बच्चे ने क्वेश्चन देखा, मेरे ख्याल में शहर ने पूछा हुआ है क्वेश्चन, किसने पूछा है? यस सर मैंने पूछा हाँ, है। सर बात को सुनो ध्यान से, अगर कभी भी ग्राउंड स्टेट की वैलेंसी और मोलिक्यूल की वैलेंसी बराबर हो तो प्रमोशन नहीं चाहिए। अब शहर से मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, जब मैं अमोनिया के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देख रहा हूं तो 3 है बच्चे, नाइट्रोजन के सॉरी, और वैलेंसी भी अमोनिया में 3 ही है। वापस सुनो बात को, मैं क्या यस बोल रहा सर। हूं, व्हेन द ग्राउंड स्टेट वैलेंसी एंड मोलिकुलर वैलेंसी बोथ आर सेम, नो नीड ऑफ प्रमोशन। यस सर। अगर सेम नहीं है, दैट नीडेड द प्रमोशन। मेरे साथ रहो, बोरोन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में, वैलेंसी 3 है, तो प्रमोशन चाहिए। चलो, मीथेन के आउटर मोस्ट में 2 अनपेयर्ड है लेकिन 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तो प्रमोशन चाहिए। लास्ट, BeCl2 के आउटर मोस्ट में 0 इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में, 2 बॉन्ड बने हैं, तो प्रमोशन चाहिए। अमोनिया के यस सर। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 3 ही वैलेंसी है, मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए। तो प्रमोशन इज नॉट द एसेंशियल कंडीशन, प्रमोशन डिपेंड ऑन कंडीशंस। हमें देखना है कि ग्राउंड स्टेट वैलेंसी और मोलिकुलर वैलेंसी बराबर हो रही है, तो प्रमोशन की नीड यस नहीं सर। है। 63 का आंसर क्या है? किसका? 63। 63 मैं बता देता हूं, मैंने इसको सोल्व किया होगा कहीं पर। तो इसने कहा जी विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सॉल्यूशन एट द सेम टेम्परेचर कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी आइसोटोनिक। एक सेकंड रुकना बेटा, मैं बता देता हूं कि पीछे लगी हुई है वैसे ना, पीछे इसके। हाँ। हाँ, मैंने सोल्व नहीं किया इसको। 63 का आंसर आपका थर्ड है बच्चे, 63 का आंसर थर्ड। अरे जिसके शोर हो रहा है यार, बंद करो अपने माइक को, नहीं तो मैं रिमूव करूँ ना। कैसे अजीब अजीब से लोग हैं यार, क्लास में तो बैठना आता नहीं है, PMT देने चले। हाँ भाई, थर्ड आंसर है 63 का। अगला क्वेश्चन बोलो। चलो, ये देखना बच्चे, सर आंसर मार्क कर दो प्लीज। मार्क किए बच्चे। इसके अंदर आपके पास sp3 है, एस करेक्टर पूछ रहा है, तो एस करेक्टर 1/4 है। तो 66 क्वेश्चन बता दो। बता देते हैं जी, एक सेकंड रुको, बच्चे की डिमांड पे मैं की भी खोल ही लेता हूँ ना, ताकि दिक्कत ना हो बच्चे को। जिसका क्वेश्चन आंसर मार्क नहीं होगा मैं मार्क कर दूंगा। कौन सा बता रहा है बच्चा? 66। यस सर। हाँ 66। अर्चिता सुनो ध्यान से, उसने कहा मैं KI के अंदर AgNO3 पोर कर रहा हूँ, सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर है ये क्वेश्चन है। तो जो बल्क में होएगा ना बच्चे, वो प्रेफरेंशियली एडजॉर्ब होएगा, तो आई प्रेफरेंशियली एडजॉर्ब हो गया, तो कैसा कोलोइडल बन गया? नेगेटिवली चार्ज्ड। तो अर्चिता आपको समझना है कि अगर किसी नेगेटिवली चार्ज कोलोइड को आप प्रेसिपिटेट करना चाहती हो, तो आपको किटायन Ag, किटायन Pb+2, किटायन Fe+3 देना पड़ेगा। यस सर। तो बस आसान हो गया, ये 1, ये 2, ये 3। अब इसको किसी सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करके बराबर करोगी, तो ये 632 का रेशियो आ जाएगा आपके पास। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 to 3 रिक्वायर्ड फॉर कोएगुलेशन ऑफ अ फिक्स अमाउंट ऑफ कोलोइडल सोल। पहले ये तो पता लगाएं कोलोइडल सोल का नेचर क्या है। तो कोलोइडल सोल का जो नेचर है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। अगर अर्चिता को ये नेगेटिवली चार्ज समझ में आएगा, तो फिर +1 +2 +3 के अकॉर्डेंस में उनकी वैल्यू समझ में आ जाएगी कि इसके बराबर अमाउंट को, इसके 6 मोल, इसके आपके पास 3 मोल, इसके 2 मोल, क्या कर पाएंगे? एग्जैक्टली
प्रेसिपिटेट। यू समझो ना अर्चिता, 3 कंटेनर है, तीनों में इक्वल क्वांटिटी ऑफ AgI के नेगेटिवली चार्ज कोलोइड की है, तो मैं AgNO3 कितना डालूं कि उसका प्रेसिपिटेशन हो जाए, मैं कितना PbNO3 डालूं, मैं कितना आयरन का +3 डालूं, तो बराबर क्वांटिटी डलेगी। तो इसके 6 मोल, इसके 3 मोल, इसके 2 मोल, डिपेंड किस पे कर रहा है, चार्ज पे। एक्सक्यूज मी सर, हम्म पर अगर फिक्स लेयर पे -2 ओवरऑल चार्ज हो तब क्या रेशियो होगी? ऐसा कभी होता ही नहीं बच्चे, उसको नेगेटिवली चार्ज ही मान के चलते। आपने जब सरफेस केमिस्ट्री पढ़ी थी, जिस टीचर ने भी आपको पढ़ाया होगा या फिर आपने अपनी सेल्फ स्टडी की होगी, तो कभी भी ऐसा रूल ही नहीं होता है कि जो आपका कोलोइडल चार्ज हो, कोलोइडल बाहर की लेयर हो, उसके चार्ज पे डिपेंडेंसी नहीं होती है, वो सिर्फ चार्ज ही माना जाता है। तो चाहे वो -2 हो चाहे सल्फाइड हो, हाँ जी, -1 ही लेंगे अगर -2 चार्ज ही लेंगे बस उसको ना। डिपेंडेंसी सिर्फ जो सामने से आ रहा है ना, कोएगुलेटर, उसी पे डिपेंडेंसी रहती है सिर्फ। इट मीन अगर मतलब फिक्स लेयर ऑक्सीजन की बनी हो मैं बोल तो रहा हूं, आप सुन ही नहीं रहे मेरी बात को, बार बार रिकॉल क्यों कर रहे हो चीज को। मैं कह रहा हूं जो आउटर लेयर है, फिक्स लेयर है, फिर्म लेयर है, वो -2 से बनी हो चाहे -3 से बनी हो, मैटर नहीं कर रही है। सामने से जो आ रहा है ना कोएगुलेटर, उसके चार्ज को ही हमें मैटर करवाना है। का आंसर बच्चे 4th है जी। 68 का आंसर 3rd लिखा हुआ है, 69 का भी 3rd लिखा है, 70 का भी 2nd लिखा है। जल्दी से क्वेश्चन पूछो, डाउट। हाँ जी, 70 70 में फजांस रूल पुत्र जी, फजान रूल के अकॉर्डिंगली आपका किटायन 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 सेम पड़ा हुआ है, क्लियर ना। अब आपके पास यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक करेक्टर, तो मेरे पास अगर मैं सारे को यहाँ से एक बार रब कर दूं, तो स्मॉलेस्ट किटायन यहाँ है, फिर यहाँ भी है, इसका एनायन लार्जेस्ट हो गया है, यहाँ मेरे पास NaF है, ठीक है, हो गया काम। Na प्लस, लिथियम प्लस, इसके साथ कौन जोड़ दिया है, F, और कौन जोड़ दिया इसके साथ, Cl, यहाँ किसको जोड़ दिया है, Cl को, इसके साथ तो बहुत बड़ा एनायन जोड़ दिया बच्चे। ब्रोमाइड का साइज गीता बहुत बड़ा हो गया है, दैट्स वाई इसका पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, और जितना पोलराइजेशन उसके अंदर उतना कोवलेंट करेक्टर होंगे अकॉर्डिंग टू फजांस रूल। तो लिथियम ब्रोमाइड सबसे एंड में 2 ही जगहों पर है, ठीक हो, यस सर। ठीक है ना। अब सारा टारगेट किसके हाथ में चला गया है कि अब लिथियम जिसके साथ भी होएगा उसको कोवलेंट देगा। याद करो ना, हमने फजांस रूल में ये तो सीखा था, लिथियम के कंपाउंड्स मैक्सिमम कोवलेंट चाह रहे हैं क्योंकि लिथियम का साइज बड़ा स्मॉलर है। तो साफ है कि ये भी गलत हो गया, LiCl भी, Li तो यस बहुत सर। स्मॉल है ना बच्चा। हेडिंग लिख दे, इसके साथ हिंट लिख देना फजांस रूल्स। देखना बच्चे अगले 4 क्वेश्चन। So 73 क्वेश्चन। कौन सा, 71? 73। द डिफरेंस बिटवीन, बच्चे देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता है अगर किसी भी हीट ऑफ रिएक्शन को कांस्टेंट प्रेशर पे बोलेगा तो डेल्टा H होता है QP, अगर कोई भी हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे बोलेगा तो QV होता है बेटा, डेल्टा E। और आपको फॉर्मूला शायद पता हो, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT, ठीक है। तो आपसे डेल्टा H माइनस डेल्टा E डिस्कस कर रहा है, डेल्टा NGRT। अब डेल्टा NG की वैल्यू लिखो, RT की वैल्यू लिखो, आंसर आ जाएगा। ये मैंने लिख रखे, डेल्टा NG, लिक्विड लिक्विड कट गए, 8 माइनस 12 -4 आ गया, R 8.314 है, और किलो जूल में आंसर मांग रहा है तो 1000 से डिवाइड, टेम्परेचर 300 केल्विन है, लिख दिया गया है। सबकी कैलकुलेशन करके सेकंड आंसर मैच कर रहा है। 74 तक डाउट, थोड़ा फास्ट करो बच्चे, नहीं टाइम ओवर हो जाएगा। नो सर। अगले 3 देखना बेटा, नो सर। अगले 3 देखना सभी लोग। 78। 78 बच्चे याद करो, अभी जस्ट तुमसे पहले ना मेरी 11th की क्लास थी, उनको यही करा रहा था मैं, LCAO,
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो जब भी आप बीएमओ बनाते हो ना, और जब भी आप एबीएमओ बनाते हो, तो बीएमओ बनने में टू साई ए साई बी से ओवरलैपिंग बढ़ती है, और एबीएमओ बनने में टू साई ए साई बी से ओवरलैपिंग घटती है। हो सकता है आप ड्रॉपर बैच में रहे हो 12वीं पास बच्चों में, तो कई बार टीचर ना एमओटी में इसको इग्नोर कर देता है, इस थ्योरम को। और अगर आपने सीधी सीधी थ्योरी पढ़ी है तो आपको याद होएगा कि बीएमओ बढ़ने में साई टू साई ए साई बी, टू साई ए साई बी इतनी वैल्यू से ओवरलैपिंग बढ़ती है, और इतनी वैल्यू से ओवरलैपिंग एबीएमओ में घटती है। यहां अट्रैक्शन है और यहां रिपल्शन है, और किसकी बात कर रहा है? बीएमओ, तो बढ़ेगी। अगर इसको एबीएमओ बोल देता तो इतनी वैल्यू घटा देते आप। यस सर। अच्छा प्रीवियस स्लाइड कर दो एक बार। सर इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट से करना है एबीएमओ एबीएमओ। छोटी सी लाइन ही है बेटा ज्योति, हल्की सी लाइन ही है। और रिस्क, जी तो ठीक है सर। रिस्क है ना। करने के लिए हाँ एनसीईआरटी में है ना बेटा, रिस्क है, हम क्यों इग्नोर करें? नहीं सर, इससे ज्यादा जैसे आपने कहा ना कि नहीं, इनफ important इनफ है। इनफ 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 इनफ, इतना इनफ, इतना इनफ। हाँ भी, अगला 80 नंबर तक पूछो। नो सर। 81। सर 81 पे डी और ई ऑप्शन में बता दो पहले कौन देखो सा बड़ा है। सिंपल सी बात है, मैंने ना नंबर लिख दिए हैं इस पे। पहले नंबर पे इसका मतलब होता है कि तुम्हारे रिएक्टेंट का टूवर्ड्स टूवर्ड्स द कैटलिस्ट क्या होना? माइग्रेट करना, डिफ्यूजन बोलते हैं इसको, डिफ्यूज हो जाना। उसके बाद सेकंड नंबर जिसको मैंने लिखा हुआ है उसको बोलते हैं एडजोर्ब हो जाना। उसके बाद मैंने थर्ड नंबर लिखा हुआ है, ये केमिकल रिएक्शन चल रही है दोनों के बीच में। हम कैटलिस्ट N2+3S2 अमोनिया, उस प्लेटिनम क्यों ले रहे हैं, आयरन मोलिब्डेनम, ये सब क्यों ले रहे हैं? कि सबसे पहले कैटलिस्ट की तरफ वो डिफ्यूज होंगे, फिर एडजोर्ब होंगे, फिर रिएक्ट करेंगे, फिर उससे अलग हो जाएंगे, डिजोर्ब होना जिसको बोलते हैं, और फाइनली आपके पास प्रोडक्ट बन के सामने आ जाएगा। तो इसका आंसर सेकंड नहीं होगा। चेक कर लेते हैं बच्चे, मैं इसमें की में मेरे को दिया हुआ है, इसने 81 का आंसर थर्ड दिया हुआ है। ए मेरे पास हो गया है, उसके बाद मेरे पास सी हो गया है, सी के बाद मैं इसको रब कर देता हूं एक बार पूरे को। ये मेरे पास ए हो गया है, फिर मेरे पास सी हो गया है, फिर मेरे पास बी हो गया है, फिर मेरे पास डी ई हो गया है, और फाइनली वो दूर चले गए। आप सेकंड क्यों कह रहे हो? सर असाइनमेंट में भी सेकंड ही गिवन है। मेरे अकॉर्डिंगली तो सबसे पहले डिफ्यूज हुए, फिर दोनों ने एडजॉर्प्शन किया, फिर केमिकल रिएक्शन हुई, फिर अलग हो गए और फिर बाहर हो गए। ठीक है, प्रोडक्ट लास्ट में बनता है ना, क्या कह रहे हो बेटा? प्रोडक्ट सबसे लास्ट में बनता है ना प्रोडक्ट ये बना हुआ है आपके पास, सर, ये सबसे लास्ट ये प्लस दिखा दिया। नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, मैं गलती कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, ये प्लस का साइन मैंने ऑब्जर्व नहीं किया प्रॉपरली, ये दूर होकर प्लस, ये प्रोडक्ट बन गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, ये मेरी मिस्टेक है। वो प्लस 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 इग्नोरेंस हो गई मेरे से ना, ये ईडी की जगह डीई। परफेक्ट है बच्चे, 100% परफेक्ट है। ये प्लस के साइन में मेरे से गलती हो गई है। ठीक है, थर्ड आंसर है। नहीं, हाँ इसको चेंज करवाएंगे पक्का ना। यस 82 83 84। सर 82। 82 बच्चे, जैसे भी थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने पूछा था, सेम कॉपी पेस्ट है। वो कह रहा है सब्लिमेशन एनर्जी सॉलिड टू गैस, ये वैल्यू दे रखी है। फिर कह रहा है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन सॉलिड टू लिक्विड, वैल्यू दे रखी है। आपसे पूछ रहा है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ आयोडीन। तो सोचो वेपराइजेशन का थ्योरम क्या बनता है? लिक्विड को हम गैस में बदलें, तो कहीं ना कहीं हम लोग इक्वेशन जो मेरे पास चल रही है, ये सॉलिड है, ये मेरे पास गैस है, यहां सॉलिड है, यहां लिक्विड है। तो जब किसी आप वेपराइजेशन की बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये जो टर्म मेरे पास आयोडीन का, वेपराइजेशन में लिक्विड को गैस में बदलने का फंडामेंटल है। तो लिक्विड वाली प्रोसेस को जस्ट रेसिप्रोकल लिख दो, उल्टा लिख दो, तो ये वाला प्लस क्या बन जाएगा? माइनस। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था ना इथीन इथेन का, इन दोनों का सम करके परफेक्ट आंसर तक पहुंच जाओगे। फर्स्ट इक्वेशन, टर्म्स रिकॉल करवाना, फ्यूजन एंड इसके साथ वाली सारी। सॉरी यार मैं सब्जेक्ट पढ़ाने थोड़ी आया हूँ।
बस ऐसे ऊपर ऊपर से नोट किया तो है मैंने, लेकिन ये क्वेश्चन आयोडीन का सॉलिड फॉर्म जब आयोडीन के गैस या वेपर फॉर्म में बदलता है तो इसको हम लोग हीट ऑफ सब्लिमेशन बोलते हैं। इसकी एनर्जी +57, क्योंकि एंडोथर्मी की होना चाहिए। आयोडीन का आपके पास नेक्स्ट क्या कह रहा है, फ्यूजन। फ्यूजन मतलब क्या होना, सॉलिड का लिक्विड में बदलना। ठीक है जी, ये फ्यूजन हो गया है, मैं पिघल जाना मतलब। और ये 15.5 हो गया है। आपसे पूछ के आ रहा है वेपराइजेशन, तो आयोडीन के लिक्विड फॉर्म को मैंने किस में बदलना है, गैस में। ये मेरे से पूछा हुआ है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 2 को रेसिप्रोकल, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देना, परफेक्ट आंसर पे आ जाओगे। ये क्वेश्चन ऐसे भी तो कर सकते हैं कि सब्लिमेशन इज इक्वल टू वेपर। बच्चे थर्मो के क्वेश्चन करने के 25 तरीके होते हैं, मैंने अपना तरीका बता दिया, आप अपना लगा लो। अगर आपको इसका आंसर मैच कर गया है तो उसको सुनने दो जिसने पूछा है, बस आपका सबका अपना अपना तरीका है। 83, 84, No, sir. 85। No, sir. अगले 3 क्वेश्चन। Sir, 86. ओए, कार्बन के पास तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल ही नहीं है, ना ही कोई लोन पेयर है, ये कैसे अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। वैसे भी तुम कार्बोनिक एसिड लिख लेती तो ही आ जाता तुम्हारा, गीता। तुम कार्बोनिक एसिड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड थोड़ी होता है तुम्हारा, ClO4 माइनस में। और मैं तो हमेशा ना लुईस डॉट स्ट्रक्चर में एक लाइन बोलता हूं कि जो भी अपनी ग्राउंड स्टेट वैलेंसी क्रॉस करे वो सारे जितने भी बॉन्ड बन जाए सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। मैं फिर बोल दूं लुईस डॉट स्ट्रक्चर में अगर कोई भी एलिमेंट अपनी ग्राउंड स्टेट वैलेंसी क्रॉस कर जाए तो बाकी जितने भी बॉन्ड बनेंगे वो सब कोऑर्डिनेट होंगे। चेक करना चाहती हो, देखो क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, ग्राउंड स्टेट वैलेंसी। इससे ऊपर जितने भी तुम लुईस डॉट बनाओगी वो सारे के सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे। तो कार्बोनेट को तो वैसे भी लिखते हैं हम, कार्बोनिक एसिड को तो ही समझ जाते हैं हम ना। अगले 2 क्वेश्चन। सेकंड ऑप्शन का ना किसका सेकंड ऑप्शन, 86 का। आपने सुना ही नहीं मेरी बात को यार, वही सेम ट्रैक पे आ गए। मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो तो सही यार। मैं कह रहा हूं कोई भी मॉलिक्यूल अपनी ग्राउंड स्टेट वैलेंसी से ऊपर जितने भी बॉन्ड बनाएगा इन द लुईस डॉट स्ट्रक्चर दोस ऑल विल बी द कोऑर्डिनेट। आप सुनना ही पसंद नहीं कर रहे, 3 3 बार बोला मैंने, आप तो 12वीं पास बच्चे हो यार। कोई भी मॉलिक्यूल अपनी, चौथी बार बोल रहा हूं, अगर कोई भी मॉलिक्यूल लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर अपनी ग्राउंड स्टेट वैलेंसी क्रॉस कर रहा है, चाहे क्लोरीन हो, चाहे सल्फर हो, चाहे फास्फोरस हो, एक्स्ट्रा वाला बॉन्ड जो बनेगा दैट विल बी कोऑर्डिनेट। ये SO2 है। इसको और एक्सप्लोर करना है या बात समझ में आ गई है, पी पाई डी पाई। मैं तो कह रहा हूं कार्बन में एम्प्टी डी नहीं है, सीधा आंसर आ रहा था, अभी गीता को बताया शायद मैंने। Yes, sir. एक तरीका और बताऊं, अगर पी पाई डी पाई निकालने हो पहले हाइब्रिड सेट निकाल लिया करो। इसकी हाइब्रिड सेट क्या हो गई है, sp3, इसकी sp2, इसकी sp3, इसकी sp2। ठीक है, उसके बाद इसकी वैलेंसी मैक्सिमम 7 तक जा रही है क्लोरीन की, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, नियोन 3s2 3p5 3d0। इसको एक्सपेंड करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन में आगे भेजूंगा उतने पी पाई डी पाई बॉन्ड है, बात खत्म। एक ये वाले 2 और 3 पी पाई डी पाई, ये सबसे आसान तरीका होता है। मैंने बच्चों के नोट्स में लिखवा रहा होता है पी पाई डी पाई पहचानने का तरीका। पहले हाइब्रिड सेट निकालो, फिर डी के इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो, बस उतने ही पी पाई डी पाई बॉन्ड है, 2 स्टेप चलने हैं। पहले हाइब्रिड सेट निकालो, फिर उसकी एक्सपेंडेड वैलेंसी चेक कर लो, जितने एक्सपेंडेड इलेक्ट्रॉन्स आ जाए डी में वो उतने पी पाई डी पाई बॉन्ड है, सीधा सा तरीका है। और कार्बन कभी पी पाई डी पाई बना ही नहीं पाएगा क्योंकि इस पर डी इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं बेचारे के पास। 87 88 बता दो. कौन सा, 82. इसमें शायद तुम कार्बन मोनोऑक्साइड में फंस गए होगे यार। कार्बन मोनोऑक्साइड इज द केस जहां आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो एंटी बॉन्डिंग से, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़कर 3 से 3.5 हो जाता है। द सिंगल मोस्ट एक्सेप्शनल केस व्हेन यू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम
carbon monoxide, this electron is removed from the anti-bonding molecular orbital. That's why its bond order change from 3 to 3.5. बाकी नॉर्मल रूल है जो चलने. हाँ भाई 89, 90, 91. 89 बता दो सर. 89 तो बच्चे दो तरीके से होएगा. ट्रिक से चलना चाहती हो तो ट्रिक से भी हो जाएगा. PT इज इक्वल टू 254 माइनस 119 XA. क्लियर. इस XA को सबसे पहले आप लोग जीरो कर दो तो X भी आपके पास क्या हो गया है 1 हो गया. तो सारा के सारा इस B की वजह से प्रेशर आ जाएगा 254. दो ऑप्शन कट गए. क्लियर. रिमेनिंग 254 माइनस 119 सीधा सीधा तुम्हारा आंसर मैच कर जाएगा दोनों का डिफरेंस. एक ये ट्रिक है. ट्रिक में जाने में इंटरेस्टेड नहीं होगा कोई बच्चा तो आओ मेरे साथ. दूसरा तरीका मैंने सोल्यूशन लिखा हुआ था. ये लो जी. ये लंबा मेथड है. इसको लग सकता है अप्रोक्सीमेट 60 टू 70 सेकंड जो आपके लिए अच्छा नहीं है. PT इज इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB. अगर आप हेलिक्स में रह के पढ़े हो तो हमारे RPS असाइनमेंट और बुक तीनों जगह पे ये क्वेश्चन था. अगर आप हेलिक्स में ही पढ़े हो तो ठीक है. PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB. PA नॉट XA मैं इसको इस टर्म में बदल रहा हूं. ठीक है. पहले मैंने ट्रिक बता दी 10 सेकंड की. अब मुझे इस पूरे इक्वेशन को मैच करा देना है. PA नॉट XA PB नॉट XB की जगह 1 माइनस XA. ये PA नॉट XA PB माइनस PB नॉट XA. अब मैंने इसको थोड़ा सा मैनेज किया. मैनेज करने के बाद ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ गई है फाइनली. तो अब मैं इसको मार्क कर रहा हूं. ये PB इस 254 से मैच कर रहा है. XA XA से मैच कर रहा है. माइनस माइनस से मैच कर रहा है. PB माइनस PA 119 से मैच कर रहा है. PB की वैल्यू ऑलरेडी निकल चुकी है 254 और PA निकल आएगा आपके पास. अब आपकी इच्छा है 70 सेकंड लगाने या मैंने जो पहले बताया था 10 सेकंड लगाने. आपका बनना है. और ये रेगुलर में बताते हैं क्लासेस के अंदर जब हम पढ़ा रहे होते हैं ना. 90, 91 बच्चे वीक वीक कम एनर्जी निकलेगी. हीट ऑफ यूटिलाइजेशन थर्मोडायनामिक्स. वीक प्लस वीक 91. अगले 3 क्वेश्चन. अगले 2 क्वेश्चन. सर मिस्टर वाला बता दो एक बार. कौन सा वाला. 95. मिशेल्स हैव. बच्चे बात सुनो ना. तुम्हें मिशेल का फंडामेंटल पता है. मिशेल बनता कैसे है वंशिका. जी सर. बताना थोड़ा सा. 2 लाइनें बोल दो बाकी मैं हेल्प कर दूंगा तुम्हारी. जब कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो मॉलिक्यूल्स एसोसिएट बढ़ जाते हैं. बस 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 ये बस बस हो गया. तुमने क्या बोला अभी. लाइन क्या बोली. एसोसिएशन ना. और जब भी कभी एसोसिएशन होएगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम ना हो जाएंगे. और जैसे कम होंगे सारी की सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाएंगी. व्हाट मीन ऑफ कोलिगेटिव वंशिका. व्हाट मीन ऑफ कोलिगेटिव. कोलिगेटिव का मतलब है जो नंबर पे डिपेंड करती है. और तुमने आंसर खुद ही दे दिया. मेरे से पूछे भी नहीं दे दिया. क्या कि एसोसिएशन हो रहा है ना. कितने मजे वाली बात है कि तुम खुद आंसर दे रही हो. एसोसिएशन हो रहा है. 10 12 20 30 40 मॉलिक्यूल एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए फैट पे और वो एक सिंगल मॉलिक्यूल के फॉर्म में बाहर आ गया जिसको तुमने क्या बोला मिशेल बोला ना. अब सोचो सुनो वंशिका. अगर कभी भी क्रिटिकल मिशलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन से क्रिटिकल मिशलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन से नीचे की वैल्यू हो तो वो काम करता है इलेक्ट्रोलाइट का. वो सारे के सारे अगर एक जगह इकट्ठे हो जाए. तुम्हारी वर्डिंग बोलूं एसोसिएशन. तो एसोसिएशन में क्या होएगा डाउन. एग्जैक्ट समझ गई हो ना सारी बात को. देखो मैंने नहीं बताया. तुम्हें खुद ही सॉल्यूशन ढूंढ लिया अपना. 97 98 99. रोज 9 बता दो सर. कौन सा 9. हाँ जी 99 सर. 99. अरे सोचो ना. स्टैंडर्ड स्टेट में जब भी कोई हीटो फॉर्मेशन की बात कर रहा हो. क्लियर. हीटो फॉर्मेशन ही पूछ रहा है ना वो.
तो वो जीरो किसकी है? जैसे ग्रेफाइट है उसकी जीरो है, रोम्बिक की उधर से जीरो है सल्फर की, ब्रोमीन लिक्विड है उसकी जीरो है, ब्रोमीन गैस है तो जीरो, क्लोरीन गैस है तो जीरो, ब्रोमीन तो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसका मतलब ये गलत लिखा हुआ है। क्लोरीन गैस ही तो उसकी ओरिजिनल स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो जीरो, हाँ बिल्कुल ठीक है। थर्ड नंबर पे लिखा है वाटर, ये तो मोलिक्यूल है, वो तो एलिमेंट की जीरो होती ठीक है सर। है ना। तुमने मुझे लगता है H2O लिक्विड देखकर सोच लिया तो स्टैंडर्ड स्टेट है, कर दो जीरो। मोलिक्यूल है, ये तो कंपाउंड है ना, एलिमेंट्स की होती है ना बच्चा। ये लास्ट बच गया है। एक्सक्यूज मी हाँ गीता बोलो। सर, कोएगुलेशन वैल्यू निकालना बता दो। ना मैं नहीं बता सकता बच्चे, अभी कुछ है तो पूछो इसमें से, ऐसे नहीं जो डाउट्स में आ रहा है वो एक्स्ट्रा नहीं काम करवा सकता मैं। सर 100 में फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? 100 में फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, देख लेते हैं जी। एक्वेटिक स्पीसीज फ्लोरिश मोर इन कोल्ड वाटर एज कंपेयर्ड इन हॉट वाटर बिकॉज कोल्ड वाटर सपोर्ट्स द एक्वेटिक लाइफ, हॉट वाटर causes द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड केएच वैल्यू। बच्चे सिंपल सी बात है, उसने मुझे एक बात बोली है कि सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करने के लिए मेरे पास केएच ये लिखा, पीएच बराबर केएच एक्स है, मुझे पता है पी ए डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू केएच, और ये केएच टेम्परेचर के डायरेक्टली, क्योंकि आपको पता है ना पानी में किसी भी गैस का घुलना एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, वाटर में किसी भी गैस का 99.999% केस कैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक। तो इसीलिए तो सपोर्टिव फैक्टर मांग रहे हैं ना, कि तुमने क्या देखा केएच वैल्यू, मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ा, केएच वैल्यू बढ़ गई, सोल्यूबिलिटी क्या होगी, घट गई। तो पहले और तीसरे में से परफेक्ट आंसर कौन सा है? आनंद कुमार, वही कह रहा हूं बच्चे, आप सही बोल रहे हो। अब जो भी बच्चा पहला सुन लेगा ना, खट से टिक मार के आ जाएगा। वो पीएमटी का स्टैंडर्ड आउट ऑफ 45-50 क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं आनंद, उसमें से उसको लगेगा पहले और तीसरे को सोचो पैरेलल में जाकर, तो यार तीसरा तो ज्यादा फेवरेबल ना हुआ। ठीक है भाई। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। प्लीज। नहीं ऐसे थोड़ी होता है, जो बच्चे मेरे साथ है वही है, मैं अपना नंबर क्यों दूंगा आपको? नहीं सर, अगर कोई डाउट पूछना डाउट है तो मैनेजमेंट से लेना बच्चे, मुकेश सर से पूछ लेना या मैनेजमेंट वाले से पूछ लेना। मनोज कुमार बंसल नाम है, लिखा आ रहा है आपके पास ना, मैं नंबर नहीं दूंगा आपको ना। ओके सर। ओके जी ओके।